नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। वर्ल्ड क्लास शहरों का नाम जैसे ही ध्यान में आता है तो सबसे पहले लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसे तमाम शहर आपके दिमाग में आते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र का नागपुर इसी लिस्ट में शामिल हो गया है। जी हाँ, वही नागपुर जिसे अब तक ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता था। नागपुर में बना डबल डेकर फ्लाईओवर इस शहर की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया है। नागपुर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। वैश्विक स्तर पर नागपुर को पहचान कामठी रोड पर बने डबल डेकर मेट्रो फ्लाईओवर की वजह से मिली। शहर को मिला वर्ल्ड रिकॉर्ड का सम्मान। रामगिरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में दिया गया। क्या कुछ खास है इस फ्लाईओवर में, ये भी बताते हैं आपको। कामठी रोड पर बना डबल डेकर वायाडक्ट 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। सिंगल कॉलम पिलर पर बना ये दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर है। इससे पहले छत्रपति नगर का 3.2 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर वैश्विक पहचान पा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऐतिहासिक समारोह के लिए JN पोर्ट BMCT फेज 2 उरण जिला रायगढ़ में मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि भारत के समुद्री व्यापार बुनियादी ढांचे में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और ये टर्मिनल देश का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग केंद्र बन गया है। महाराष्ट्र को एक समुद्री महाशक्ति बनाने के अपने संकल्प को व्यक्त करते हुए उन्होंने इस परियोजना की सफलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल विजन को समर्पित किया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्तेच याचं भूमिपूजन झालं होतं। आज त्यांच्याच हस्ते याचं उद्घाटन झालेलं आहे। महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला एक मोठा बूस्ट या टर्मिनलच्या माध्यमातून होणार आहे। आगे बात करते हैं आर्थिक तौर पर उभरते हुए और इन्वेस्टमेंट का केंद्र बनते हुए महाराष्ट्र के लिए, जिसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई स्थित उनके वर्षा निवास पर उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। सरकार का संकल्प महाराष्ट्र को वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन बनाना है और इसे लेकर मौजूदा शासन व्यवस्था में कई बदलाव किए जा रहे हैं। सीएम ने बताया कि हमारा लक्ष्य केवल एक राज्य के रूप में नहीं बल्कि एक संस्था के रूप में एक व्यवस्था का निर्माण करना है। इसे सरकार का कामकाज व्यक्तिवादी ना होकर संस्थागत होगा और सरकार के निर्णय और कार्य संस्थागत स्तर पर आधारित और स्थायी होंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र के आर्थिक विकास को लेकर अपनी बात रखते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि भारत के 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में सबसे बड़ा योगदान अकेले महाराष्ट्र का रहने वाला है। अटल सेतु, कोस्टल रोड, समृद्धि महामार्ग, मेट्रो नेटवर्क जैसे तमाम महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के कारण महाराष्ट्र लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र देश के आर्थिक विकास का केंद्र है। FDI के मामले में भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। लगातार महाराष्ट्र में हो रहे काम इस बात की पुष्टि करते हैं कि महाराष्ट्र में लगातार निवेश आ रहा है और वो ऐसे ही आगे बढ़ता भी रहेगा। वहीं सेंट्रल रेलवे की अहिल्यानगर बीड परली नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के कामों को लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में लंबित पड़े कामों, रेलवे संबंधी न्यू पॉलिसी, भूमि अधिग्रहण में आने वाली तमाम कठिनाइयों, स्टेशन पर लगने वाले CCTV कैमरास के साथ साथ और भी कई जरूरी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने तमाम कामों के लिए जरूरी धनराशि मुहैया कराने का वादा किया और साथ ही संबंधित अधिकारियों को अपना काम जल्द से जल्द करने के निर्देश जारी किए हैं। इस मीटिंग में रेल सेवाओं में सुधार और नागरिक सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पेस एक्स स्टार लिंक की वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर डायरेक्टर लॉरेन ड्रेयर के साथ एक जरूरी बैठक की। इस मीटिंग में भारत और महाराष्ट्र में स्टार लिंक के विकास की योजनाओं पर खासा चर्चा की गई। स्पेस एक्स सैटेलाइट इंटरनेट एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, डिजिटल खाई को पाटेगा और हमारे दूरस्थ तमाम इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अवसरों को और बढ़ावा देगा। अपना महाराष्ट्र में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।